दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं अभी कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में, जहां राहुल गांधी को लेकर के ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। पिछले 55 घंटे से पूछताछ हो चुकी है और आज भी उसी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। आज यहां मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश से आए उत्तर प्रदेश के महामंत्री कांग्रेस से सुशील पासी जी। जानेंगे कि क्या है मामला और क्या कहते हैं राहुल और ईडी की पूछताछ को लेकर के। सुशील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईडी की लगातार राहुल गांधी से पूछताछ, 55 घंटे पूरे हो गए, आज भी पूछताछ चल रही है। क्या कहेंगे इस पूछताछ को लेकर के? क्या ये बदले की कार्रवाई है या ये एक राजनीतिक ड्रामा है? जी। और ड्रामा इस बात का है कि देश में जब से किसान विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी जितने भी कानून ये बनाते हैं, ये देश विरोधी कानून है। अभी आपने देखा कि सेना की भर्ती में एक नया नाम दे दिया, यानी अब सोल्जर या सैनिक नाम नहीं रहेगा, अब उन्होंने कहा अग्निवीर होगा। ये क्या है? और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा होने जा रहा है कि 100 लोग अगर भर्ती होंगे तो 75 बाहर होंगे और 25 अंदर होंगे। एक साजिश है, सरकारी पैसे से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और बाद में उन 75% लोगों को बड़े बड़े पूंजीपति कंपनियों में गार्ड की नौकरी दिलाने के लिए उनकी भर्ती कराई जाएगी। और भाजपा का नेता तो ये भी कहता है कि हमारे भाजपा कार्यालय में वो गार्ड की नौकरी करेगा। तो कहने का मतलब है कि इस व्यवस्था के खिलाफ और सच्चाई के साथ अगर कोई खड़ा है, इस देश का कोई एक विपक्ष का नेता खड़ा है, तो केवल राहुल गांधी खड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो योजनाएं लाई गई हैं या पहले भी कानून आए और राहुल गांधी खुलकर आवाज़ उठाते रहे, बोलते रहे, सवाल पूछते रहे, क्या ये सवाल पूछने की सजा है कि आप ईडी के यहाँ जाके हाजिरी लगाएं? इस मामले को 2015 में खुद इसी सरकार ने, ईडी ने इस मामले को खत्म कर दिया और बोला मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस नहीं बनता है। कांग्रेस का पैसा था, कोई सरकार का पैसा नहीं था। हमने कर्जा दिया है। तो राहुल गांधी के कितने खाते हैं? आप बार बार ये पूछते हो। आपके पास डिजिटल इंडिया है, आपको पता ही नहीं कि देश में राहुल गांधी कितने खातों का संचालन कर रहे हैं, कौन सी कंपनी चला रहे हैं, या आप क्या बताना चाहो? और पूछते क्या हो? पूछते हो तो अगर तुम में हिम्मत है तो टीवी चैनल के लोगों को और कैमरा लगा करके देश के सामने जनता की अदालत में ले करके आप राहुल गांधी से सवाल करो और राहुल गांधी उसका जवाब देंगे। ये 4 दिन 12-12 बजे तक बुलाना, मैं समझता हूँ ये सरकार डर गई है, क्योंकि विपक्ष के सारे नेताओं को उन्होंने डरा दिया है। और राहुल गांधी इस देश का एक ऐसी आवाज़ है जो मजदूरों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, गरीब गुरबा शोषित वंचित की आवाज़ है। और उस आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये इस देश की व्यवस्था को, उन राजा महाराजाओं के हाथ में जब कभी ये देश था तो 562 रियासतों को एक करके लोकतंत्र बनाया गया था। ये हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ये फिर से राजा महाराजा के रूप में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये देश उनके हवाले करने जा रहे हैं। देश में 72% लोगों के पास पैसा नहीं है। ये देश का धन जो है एकीकरण के रूप में कर दिया गया। ये लड़ाई राहुल गांधी की बचाने की लड़ाई नहीं हम लोग लड़ रहे हैं, हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा और इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर दम होता तो 8 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव नजदीक आया, उदयपुर में उन्होंने कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान को एक करेंगे, तो आपको पसीना आ गया और आपने फिर ईडी से, और कौन सी ईडी जिसको अपने सेवा विस्तार का 1 साल सेवा विस्तार मिला हुआ है? उसके एवज में पूछताछ शुरू। वही ईडी जो पी चिदम्बरम ने तैयार की 2005 में, शायद मेरी मिल्ली मेरे को म्याऊं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ईडी है इसको हम इलेक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। जब इलेक्शन आता है तब ये हाँ, इसका काम केवल भाई 5000 केस हैं भाई, 5000 से ऊपर केस है, 5400 कुछ केस हैं, बट सजा तो 30-32 को ही हुई। और आपको भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं मिला। और अगर कांग्रेस का आदमी भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा ओढ़ लेता है तो आप उसको फिर कह देते हो कि सही है बिल्कुल। तो ये जो खेल हो रहा है कि केवल विपक्ष को आवाज़ को बंद करना, युवाओं की आवाज़ को बंद करना। क्यों? क्योंकि 10 ट्रिलियन रुपया इस समय देश का बैंक से निकाल लिया गया
और बैंक को वापस नहीं किया गया। आपको मालूम हमारे देश में किसान मजदूर को लोगों को बैंक से पैसा नहीं मिला, बड़े बड़े पूंजीपतियों का मिल गया पैसा। और ये इतना रुपया हो चुका है कि एक तरफ देश की जनता भूखों मर रही है, उसके पास रोजगार नहीं है, इनके पास सेना में भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है, आप समझिए उनको वेतन देने का पैसा नहीं है, इसीलिए तो आप 75% वापस करना चाहते हैं। शर्म नहीं आती है? सेना में भर्ती करने के नाम पर आप नौकरी नहीं दे सकते, उनका सैनिक का दर्जा आप छीन रहे हैं। नौजवानों के साथ आप इतना नाइंसाफी करेंगे? आप उनको जो सैनिक का गर्व करने वाली बात होती है, आपने उनका नाम दे दिया अग्निवीर। शहीद होता था सैनिक तो उसके गांव में उस शहीद का जब जाता था तो पूरा देश उसको सलामी मारता था। और ये सारे जो मान सम्मान, वेतन, पेंशन, ये सब कुछ खत्म करने की एक साजिश की गई है और बेरोजगार लड़कों को प्रशिक्षण दिला करके बड़ी बड़ी कंपनियों में इन सारे लोगों को भर्ती कराने का काम किया जाएगा। बड़ी लड़ाई है, इस पे हिंदुस्तान का एक एक आदमी, मैं अपील करूंगा आपके चैनल से, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को संविधान बचाने के नाम पर गरीब गुरबा, किसान, मजदूर सबको एकजुट हो जाना चाहिए और सड़क पर उतर करके इस भारत के संविधान को बचा लीजिए। दोबारा राहुल गांधी नहीं पैदा हो सकता। एक महात्मा गांधी पैदा हुए थे तो ईडी की कार्रवाई से कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस जागरूक होती नजर आ रही है। कांग्रेस को फायदा होगा ईडी की कार्रवाई से? नहीं, ईडी से तो हम तो कहते हैं ना कि अगर राहुल गांधी ने गलत किया तो 4 दिन 12 बजे तक क्यों पूछते हो? गिरफ्तार कर लो ना, तुम्हें दम है तो गिरफ्तार करो। इसी वजह से तो कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की जो सोए हुए थे वो भी जागने लगे। कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ रहे भाई साहब, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मजदूर किसान लोगों की उसको आवाज उभर रही है। वो जो सोया हुआ था, कांग्रेस तो अपने आप में कांग्रेस लड़ी रही है, लेकिन कोई भी कानून आता है, कोई भी योजना आती है, कोई भी काम सरकार करना चाहती है, उसमें सम्मत टांग अड़ा देते हैं राहुल गांधी जी। नहीं, राहुल गांधी जी जब जब देश विरोधी कोई कानून लाएगा, किसान विरोधी लाएगा, नौजवान विरोधी लाएंगे, राहुल गांधी के साथ पूरे देश का नौजवान खड़ा है। हम उसके विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे। और मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का हर जाति धर्म से नाता है, सरकार चलाना आता है और इनको देश में नफरत केवल करना आता है, सरकार चलाना नहीं आता। ये केवल इस देश में नफरत फैलाते हैं, इन्हें देश चलाना नहीं आता। इसीलिए जीएसटी फेल हुई, नोटबंदी फेल हुई और आपका कृषि कानून आपने देखा, बिना बहस के संसद में बहस नहीं हुई, कानून बना दिया, मनमानी तरीके से हुआ, पता नहीं कितने किसान मार दिए गए और अंत में क्षमा मांगते हुए, चुनाव को देखते हुए कि किसान बिल को निरस्त कर दिया। तो क्या है? ठीक इसी तरीके से अभी ये थूक के फिर चाटेंगे और नौजवानों से माफ़ी मांगेंगे। और जब चुनाव नज़दीक देंगे, इनका केवल एक ही मकसद है कि हम इन नौजवानों से चुनाव के समय वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हम बेरोजगारी 40-40 लाख पद खाली पड़े हैं। इस देश में कानून बनाइए ना कि अगर किसी राजनीतिक पद का खाली रहता तो 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। है हिम्मत मोदी में तो एक कानून पारित करे पार्लियामेंट में कि जैसे किसी राजनीतिक पद को 6 महीने से ज़्यादा रिक्त नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी भी सरकारी पद को 6 महीने से ज़्यादा रिक्त नहीं किया जाएगा। है अगर नौजवानों के लिए काम करने का मादा तो करके दिखाइए। मैं फिर कहता हूँ, ये ड्रामेबाज लोग हैं, इस देश से उनको लगाव नहीं है, इनको अपनी भाजपा से लगाव है, आरएसएस से लगाव है और इनको केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने का इनका मिशन है, इनको देश मजबूत करने का मिशन नहीं है। और कांग्रेस देश मजबूत करती है, पार्टी मजबूत करने की रास्ता नहीं चलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पासी जी। ये थे मेरे साथ पासी जी और बड़ी ही प्रमुखता से अपनी बात को रख रहे थे। उनका कहना यही था कि राहुल गांधी जब जब आवाज़ उठाते हैं तब बदले की भावना से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ईडी की जो ये कार्रवाई है उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी बाहर आएंगे और राहुल गांधी की या कांग्रेस की या यूं कहें, इनके शब्दों से अगर कहें तो देश के युवाओं की जीत होगी और ये कानून भी वापस होंगे। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।